सो गाइस ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो मैंने पैक कर लिया, जो मैंने गिफ्ट हैम्पर के लिए खरीदा था। मैंने आपको इसके पहले वीडियो दिखाया था। ये सारे पैकेट्स तो तैयार हो गए हैं। अब ये बचा हुआ है मुखवास, इसके पैकेट तो ले आई हूँ, बट इसका छोटा छोटा पैकेट अभी तैयार नहीं किया, तो वो भी करना है। अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है। तो अभी बच्चे आए ट्यूशन से, ज़ारा भी आई है साथ में, और ये एक बच्चा लेके आई है। बोलती है मेरा छोटा भाई है। मैं सच में एकदम एकदम बच्चा लग रहा है, मतलब रियल का बच्चा लग रहा है। बाप रे। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। और अनिमेश भी आ गया, जस्ट आए। देखिए एकदम ओरिजिनल बच्चा लग रहा है, जैसे बच्चे नहीं ऐसे ऐसे हाथ को ऐसे करके सोते हैं, बिल्कुल वैसा लग रहा है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। बच्चे खा रहे हैं मैगी। ये इसकी नाखून देखिए, मतलब वो जैसे बच्चों के होते हैं ना, वो एकदम बिल्कुल ही वैसा लग रहा है। ये कहाँ से खरीदा तुमने? अमेज़न से। ये आज का मेरा डिनर अभी यही हो जाएगा। अनिमेश आए हैं और ये उनको फ्लाइट में मिला तो खाए नहीं, लेके आ गए। मैं खा लूँगी, मेरा ये डिनर है आज का, क्योंकि उन्होंने मुझे ही दिया है कि तुम खा लो। वो घर पे इडली बनी तो इडली खाएंगे। सो गाइज ये टेबल पे सारा सामान है। इसके पहले की वीडियो में जो मैंने बोला कि हैम्पर बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए और सारा सामान मैंने रख लिया था। 2-3 दिनों से रखा हुआ है, बट इतनी बिजी हूँ ना ये सब लाइट्स वगैरह लगाने में, बाकी चीज़ों में। घर तो बिल्कुल डेकोरेट नहीं किया, तो पहले मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। दिखा के अभी फिर मैं बाहर जाऊँगी। पैक तो अभी नहीं करूँगी, पैक बाद में करूँगी, बट दिखा देती हूँ एक बार। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ गणपति जी से। तो इस बार मैं हैम्पर पे ये गणपति जी की छोटी छोटी मूर्तियाँ डालने वाली हूँ। जनरली तो सब लोग गाड़ी में लगाते ही हैं, सबके पास होगा ही, बट बहुत बार होता है ना, हम ट्रैवल करते हैं तो अपने पर्स में भी रखते हैं छोटी सी मूर्ति या कुछ भी, या फोटो, या फिर अपने तिजोरी में या पैसों के पोटली के पास कहीं भी रख सकते हैं, या ऑफिस में। तो मेरे मन में सर था कि मुझे गणेश जी की एक मूर्ति और ऐसे लक्ष्मी जी की एक कॉइन देनी है। तो सब पैक में एक ऐसे गणेश जी की मूर्ति और लक्ष्मी जी की एक कॉइन जाएगी। और ये साथ ही सारे पैकेट में एक एक मैं शुभ लाभ डालूंगी। हैम्पर्स को पैक करने के लिए मैंने आपको बताया था, ऐसा मैं कपड़ा लेके आई हूँ इस तरह का, तो इसमें पैक होंगे। साथ ही यहाँ पे एक एक मिठाई का बॉक्स जाएगा सारे हैम्पर्स में। तो ये ऐसा मिठाई का बॉक्स है, दिवाली स्पेशल ही मिठाई इसमें है। तो सारे बॉक्स ऐसे पैक्ड हैं। ये मैंने खोल के रखा हुआ है ताकि आपको दिखा सकूं। ये हो गया। और एक एक ऐसे चॉकलेट जाएगा सारे हैम्पर्स में, ये वाली चॉकलेट। और हैप्पी दिवाली का टैग लगेगा सबके ऊपर में, तो वो हैप्पी दिवाली का टैग है यहाँ। और ये जो ट्रे है ना, तो इसके अंदर मैं जैसे कि ये ड्राई फ्रूट्स, ये मुखवास वगैरह, माउथ फ्रेशनर वगैरह रखूंगी, तो उसके लिए ये है। ये पोटली, ये भगवान जी की ये कॉइन वगैरह इसमें, ये सबसे ऊपर रहेगा, इसलिए तो मैं पैकेट ला के फिर ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स बना लेती हूँ। तो वो हो गया। साथ में वो माउथ फ्रेशनर का ऐसे पैकेट बना लिया है ये, तो ये हो गया। और मैं कोशिश करती हूँ कि हर बार मैं जो भी बनाऊँ दिवाली हैम्पर, उसमें मैं ट्रेडिशनल दिए जरूर डालूँ। पिछली बार बस नहीं हो पाया था। पिछली बार मैंने टी लाइट कैंडल्स डाला था सब में, बट उसके पहले भी आपने देखा होगा 2 वाले डाले थे। मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि हो जाए। पिछली बार मैंने ऐसा ट्रेडिशनल नहीं डाला था, तो इस टाइप के दिए लिए हैं ऐसे 4 के सेट में, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेडिशनल दिए जलाने का रिवाज है। तो वो मैं सोचती हूँ कि अब किसी बार नहीं हो पाया तो बात अलग है, बट कोशिश करती हूँ कि सब में जाए। तो वो मैंने सबके लिए लिया है। और एक एक ऐसे सेंटेड कैंडल्स का पैक डालने वाली हूँ सब में। तो ये जाएगा, ये 4 के पैक का है, ये सब में डालूंगी। साथ ही मैंने ये लिया है इस बार, पैक ऐसा ही था लेकिन उसमें सर्विंग वेयर्स अलग टाइप के थे। 4 उसमें बोल्स थे और 2 बड़े सर्विंग वेयर्स थे। तो मैं वैसा ही लेने का सोच रही थी। आपने देखा होगा गणेश चतुर्थी के टाइम में ऐसा ही बॉक्स मैंने कुछ फ्रेंड्स को दिया था, जिनके यहाँ मैं गणेश चतुर्थी में गई थी उनके घर पे। वैसा भी मैं ले सकती थी, वैसा ही एक्चुअली मेरा लेने का मन था, क्योंकि वो जो बोमियन पैटर्न था ना, तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था फेस्टिवल के लिए। एक्चुअली इसका पैक भी आप देखो बिल्कुल वैसा ही है, तो ऐसा ही वो अंदर में भी था। तो मैंने सोचा था कि दिवाली में मैं सबको वैसा ही दूंगी, बट कुछ फ्रेंड्स को मैंने ऑलरेडी गणेश चतुर्थी में वैसा दिया हुआ है, तो फिर उनको सेम दे दूं तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। और फिर किसी के लिए अलग करो, फिर वो करो, वो नहीं। तो फिर मैंने सोचा ऐसा ही कुछ ले लेती हूँ कि सबको एक जैसा ही जाएगा। तो इस सब में एक जैसे ही हैं,
वो पैक करने के लिए वैसा रखा हुआ, बट सब में ऐसा सेम वाले ही है, मतलब इसी टाइप का है सब में। तो मैंने वही ले लिया। हमारे कुछ फ्रेंड्स मुस्लिम है, जैसे अनिमेश के डॉक्टर भी वो है, तो उनके लिए कुछ कुछ चीजें इसमें से नहीं जाएंगी, उनके लिए मैं अलग से पैक तैयार करूंगी। एक दो मैं वैसा पैक अलग से तैयार करने वाली हूँ, बट बाकी जो भी फ्रेंड्स वगैरह को जा रहा है तो वो सारा सेम ही जाने वाला है। तो इसके लिए फिर मैंने अलग से वैसा वाला नहीं लिया। जितनी भी चाहिए तो उतने वैसे सेम प्रिंट वाले मिल भी नहीं रहते, अलग अलग हो जाता, तो इसीलिए मैंने ऐसा ले लिया। ये भी फेस्टिवल्स वगैरह में अच्छा लगता है, तो ये वाले मैंने ले लिया। तो इस बार दिवाली में मेरे हैम्पर्स में यही सारी चीजें रहने वाली है। एक ये बॉक्स जाएगा, उसके बाद फिर ये जाएगा, उसके ऊपर जाने वाला है मिठाई का बॉक्स, फिर चॉकलेट, फिर इस ट्रे में मैं ये सब रखूंगी ऐसे, मतलब इस पाउच में रखूंगी वो सब। फिर इस ट्रे में जाएगा, फिर ये गणेश जी लक्ष्मी जी इसमें, और फिर एक शुभ लाभ इस ट्रे में, फिर पोटली मतलब ऐसे हैम्पर जैसा बन के फिर इसका टैग लगेगा। तो वो सब मैं करूंगी। फिलहाल अभी मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है, तो फिर मैं ये बाद में बनाऊंगी। बस आपको ये सब दिखाना था। तो गाइज इस बार के हैम्पर में ये सारी चीजें ही रहने वाली है। मेरे दिमाग में ये सब आया कि इस बार ऐसे हैम्पर तैयार करेंगे, तो बस ये है। और मुझे पता है सब में चलो वो तो चलो यूज हो जाएगा, घर में मिठाई लोग खा लेंगे, चॉकलेट खा लेंगे, शुभ लाभ भी कहीं यूज कर ही लेंगे, बाकी ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा लेंगे, दिए जला लेंगे, ये भी जला लेंगे। बट ये मुझे मतलब बहुत ज्यादा वो लग रहा है, मैं आपको कैसे बताऊँ, मुझे इतना पसंद आ रहा है ना ये, मतलब मुझे दिल से बहुत खुशी हो रही है ये देने में। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे घर के पास करामा सेंटर, वही थोड़ा धनतेरस के लिए। अभी देख लेंगे, खरीदेंगे नहीं, बस देख लेंगे, क्योंकि आपको भी पता धनतेरस के दिन तो वो दिखाएंगे ही नहीं, तो बस देखने यार अभी आराम से इत्मीनान से कहीं देख पाए, वो भी मैं श्योर नहीं हूँ, भीड़ होगी। अभी आपको पता है ना 2-3 दिनों से जो लोग दुबई में होंगे उनके मोबाइल पे अलर्ट भी आ रहा होगा, ये पूरा रोड ही जाम होता है। पूरा रोड दिन से शाम, शाम से रात के 12 बजे तक भी जाम ही रहती है। तो फिर थोड़ी देर के बाद तो हम निकल भी नहीं पाएंगे गाड़ी से, और पैदल जाना फिर मुश्किल है, गर्मी बहुत है। तो बस अभी निकल के जा रहे हैं हम लोग, देखते हैं क्या होता है। बाप रे पता नहीं क्या हो गया है, एक तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एग्जीबिशन लगी है उसकी वजह से जाम है, और बाकी दिवाली की शॉपिंग है कि क्या है। 5-6 दिनों से मैं ये चीज देख रही हूँ, संडे से ना, संडे को भी हम फंसे थे, उसके बाद तो ये चले ही गए थे, और बाकी लोग भी बता रहे हैं, और तो अलर्ट भी आ रहा है मोबाइल पे। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं, और कुछ भी बालकनी तो थोड़ा सजाया है, बाकी तो कुछ नहीं घर सजाया, देखते हैं क्या कैसे आज कर पाती हूँ। चलिए फिर मिलती हूँ। आ गए हम लोग करामा सेंटर। सो गाइज हम गए वहाँ पे, कुछ समझ नहीं आया। मैंने इयररिंग्स देखे, जैसा मैंने पहना हुआ है ना वैसा ही, मैंने सोचा कि एक ले लेती हूँ निया के लिए, या फिर ये निया के लिए वो थोड़ा बड़ा ले लेती हूँ। फिर मुझे समझ नहीं आया, फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि ना ये वाला आराम से मैं खोल लेती हूँ, पहन लेती हूँ। वो जो मैं चेक कर रही थी ना वो आराम से खुल रहा था मेरे नेल से, ना बंद हो रहा था। तो फिर ऐसा लेके क्या फायदा, कभी भी मुझे कहीं जाना होता मैं इसको चेंज कर लेती हूँ कुछ ड्रेस के हिसाब से, मतलब ड्रेस के मैचिंग का पहनती हूँ, तो वो नहीं हो पा रहा था उसमें, तो मैंने फिर छोड़ दिया। फिर हमने कॉइन का सोचा, तो कॉइन बुक नहीं होता। जैसे पहले हम क्या करते थे कि कुछ थोड़ा सा अमाउंट दे के बुक कर लिया, धनतेरस के दिन हम पूरा अमाउंट दे के लेते थे। कॉइन में वो चीज नहीं है, कॉइन में आप उसी दिन खरीदना है, कॉइन में प्री बुकिंग नहीं होती है। तो हमने सोचा हम कॉइन ही लेंगे। मैं ज्वेलरीज वगैरह पहनती नहीं हूँ गोल्ड की, सिंपल सा चेन डालती हूँ, इयररिंग डालती हूँ, तो फिर क्या फायदा लेके उसमें, फिर मेकिंग चार्जेस वगैरह भी लगते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेना तो कॉइन ही लेना चाहिए, धनतेरस में लेना। तो फिर मैंने नहीं लिया, मतलब फिर हमने नहीं लिया, उसी दिन जाके लेंगे धनतेरस के दिन। आने के बाद ना मैं थोड़ी बहुत और तैयारी कर लेती हूँ। तो ये जो कॉइन है रेड पाउच में रख रही हूँ, गणपति जी की मूर्ति भी रख रही हूँ इसमें। ये ऐसे, और इस टाइप का मैंने बॉक्स लिया है, तो बॉक्स के अंदर रखूंगी। लक्ष्मी गणेश जी को रख दिया इसमें ऐसा। ये ऑर्गेंजा बैग में ड्राई फ्रूट्स और ये माउथ फ्रेशनर रख दिया है मैंने। अब ये सब रखूंगी एक साथ। ये ट्रे में मैंने ये गणपति जी लक्ष्मी जी रख दिया है, ये शुभ लाभ रख दिया, और ये ड्राई फ्रूट्स और माउथ फ्रेशनर सब एक साथ रख दिया है। और अभी ये सब पैक करूंगी। तो कुछ ऐसा ये जाएगा।
सो गाइस, होते होते शाम भी हो गई और ये देखिए मैं ये सब पैक करने में लगी हुई हूँ। तो इधर मैं कर रही हूँ पैकिंग, इसलिए इसमें कर रही हूँ क्योंकि वो कपड़े से हो नहीं पा रहा है। मतलब कपड़ा मैं जितना लेके आई हूँ उसमें बॉर्डर नहीं हो सकता है, आधा अधूरा ही होगा, तो इसलिए मैंने सोचा इसी से कर देती हूँ। अनिमेश ने तो सारे लाइट्स खुद ही लगा लिए थे सब, ये हम दोनों ने मिलके। बट वो जो है ना, उसके लिए एक्चुअली मैंने ना किसी को बुलाया, कारपेंटर को, तो वो इलेक्ट्रिशियन का भी काम करते हैं। तो उनसे थोड़ा मैंने बोला कि ऊपर ये दिया बच रहा था तो वो टांग के कनेक्शन देने के लिए, लेकिन वो बोल रहे हैं फिर वो लाइट बंद करके उसके अंदर दे देते हैं, ये सब एक साथ जोड़ देते हैं, तो एक्सटेंशन कॉर्ड वगैरह हटाने के लिए। बट हम लोग हमेशा से वैसे ही लगाते हैं, अब ये करो, यहाँ छेद करो, ये करो, वो हमें नहीं करवाना इतना, तो हमने सिंपल चीज़ें की। हम बाकी सब तो हमने अपने से ही जोड़ा हुआ है, जो क्योंकि हम लोग वायर वगैरह एक्स्ट्रा रखते हैं, वो बोलते नहीं एक से सारा कर देंगे और ये वो, बट हमने बोला नहीं, हमें उतना नहीं करवाना है। इसको कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे वायर बोल रहे हैं कि बाहर तो लाओगे ना। हाँ, तो वायर कहाँ से बाहर लाओगे? इसके अंदर से, इधर साइड से। तो वो सब मत छेड़छाड़ करवाओ। एक स्प्रिंग है, इस हमें निकाल के दिखाओ। वो वाला लाइट, वो बोल रहे हैं उसको निकाल के अंदर से वायर। हमने बोला नहीं, वो सब नहीं करते हमारे लिए, ये ठीक है एक्सटेंशन बोर्ड। हाँ, सो गाइस, बज रहे हैं रात के 10। मैंने वहाँ पे थोड़ा बहुत डेकोरेशन स्टार्ट किया बट नहीं हुआ, अभी छोड़ दिया मैंने। बैल्कनी सजाया थोड़ा बहुत, आपको बाद में दिखाऊंगी पूरा। ये पैक करने में बहुत टाइम चला गया, बहुत। फिर आज हम लोग बाहर भी गए हैं, उसी सब में लगी हुई हूँ। ये सब पैक करना, ये पैकेट करके बना के पैक करना कम टाइम नहीं लगता, बहुत टाइम टेकिंग है। तो मैंने तो वही क्लोथ से सोचा था, फिर इससे हुआ नहीं तो ये ऐसे किया, बट ये थोड़ा कम पड़ गया, तो फिर अलग वाले से मतलब थोड़ा अलग अलग हो गया, बट ठीक है, मुझे इसी से अच्छा लग रहा है। तो बस हो गया ये रेडी है हैम्पर्स दिवाली के लिए। इस बार इसको बांटना शुरू करेंगे। कुछ मैंने जो टेबल पे नहीं आया फिर अलग से रखा है उसको। और ये देखिए सारा कुछ यहाँ पे बिखरा पड़ा है, क्योंकि तैयारी अभी चल ही रही है, सजावट पूरी नहीं हुई है। अभी जो वो लोग आए थे ना, मतलब वो जो हमने बुलाया था ना जिनको, तो उन्होंने आधा अधूरा लगाया, छोड़ दिया। उन्होंने क्या बोला, इसके अंदर डालेंगे, ये करेंगे, उससे जोड़ देंगे, स्विच घर का आप स्विच डालोगे तो लगे, मतलब ये जलेगा। हमने बोला हमें उतना नहीं करना है, हम वो सब नहीं करते, ड्रिल वगैरह भी कुछ नहीं करना है, आप बस ऐसे बाहर से लगा दो जैसे जो होता है। तो वो बोल रहे थे एक्स्ट्रा तार लेके आएंगे तो कल सुबह लगाएंगे। बाकी तो हमने सब अपने से कर ही लिया, ये सब हम खुद से कर लेते हैं। भले ही ठीक नहीं दिखता हो एक्सटेंशन कॉर्ड वगैरह, हमारे लिए सही है, हम लोग ये सब जुगाड़ कर खुद ही कर लेते हैं। वो अंदर से लाते हैं फिर ड्रिल करते हैं। उन्होंने बोला कि बिल्डिंग में भी और जगह, मतलब जहाँ भी उन्होंने लगाया उन्होंने किया, ड्रिल किया, ये किया वो किया। हमने बोला हम बस वो हुक से चिपकाते हैं, वैसे ही लगाते हैं। ले जाके पिचेस काट के से लिया था, पूरा ही कमजोर है। पर ये मुझे समझ नहीं आया, ये 2 पार्ट में क्यों है? ये ऐसा ही एक वेस्ट होगा ना जो उसको, कम से कम ये है ना, मास्किंग टेप है। दूसरा वाला प्लास्टिक का एक चैनल आते हैं, 2 पीस घुसाने का, वो तो ये भी पूरा निकल गया था जो बनवाया था नवनिया का, तो ये करवाया है बाहर से, स्क्रू दिया। हेलो गाइस, तो आज है नेक्स्ट डे और हमारी दिवाली की तैयारी आधी हुई है, आधी भी नहीं, आधी से कम ही हुई है। पूरा घर बिखरा पड़ा है। अभी भी नीचे में इतना सामान है कि मैं ट्राइपॉड ढंग से रख नहीं पा रही हूँ, इसलिए इतना ही आ रहा है। तो अभी मैं फिलहाल जा रही हूँ जो हैम्पर्स बनाया ना वो देने, क्योंकि बहुत जगह तो अनिमेश ही जाएंगे, कुछ जगह मैं जाऊंगी, जो बिल्डिंग में फ्रेंड्स वगैरह उनके पास मैं जाऊंगी। तो अभी मैं जाके दे के आती हूँ, क्योंकि फिर वो दे दूंगी तो थोड़ा जगह भी ये होगा, मतलब टेबल पे मैंने रखा है ना, तो थोड़ा खाली होगा तो डेकोरेट भी मैं कर पाऊंगी। और बाकी तो मैं अगर आपको हालत दिखाऊंगी घर की तो आप देखोगे पूरा बिखरा पड़ा। मेरा घर का कुछ नहीं हुआ, हाँ बैल्कनी का हुआ थोड़ा बहुत। तो क्या हुआ ना कि जिनको हमने बुलाया, हमारा ना नवनिया का जो टेबल का वो पूरा पार्ट ही निकल गया। अब पार्ट निकला तो वो पूरा ग्लू से चिपका हुआ था। उनको ना बहुत मैसेज किया जिनसे बनवाया, बट वो शायद समझ नहीं पा रहे थे। क्या वो जिनसे बात होती थी मेरी वो थे नहीं, वो इंडिया में गए हुए थे। अब वो समझ नहीं रहे, तो उनको लगा कि पेंट हट गया, वो मैं बोल रही हूँ। अब उसके कील निकले हुए थे पतले पतले से, वो बच्चों के लिए बहुत डेंजरस था। तो मैंने इनको बुला के कराया दूसरे कारपेंटर को, तो उन्होंने बाहर से ऐसे लगाया है। अच्छा नहीं दिख रहा बट क्या कर सकते हैं, बट ठीक है मजबूत हो गया। तो वो ना लाइट वगैरह भी लगा दे। मैंने जस्ट बालकनी का दिखाया, क्योंकि जो मेरे पास दिया वाला लाइट था ना वो मुझे लगाना था। बाकी तो अनिमेश ने कर लिया था, वो मुझे टांगना था।
तो उसके लिए वो फिर बोल रहे थे ये ड्रिल वो ड्रिल, एक तार देंगे अंदर से स्विच से आप जोड़ लेना। ये मैंने बोला इतना नहीं करना, हम जैसे हमेशा से करते आ रहे हैं हमें वैसे ही करना है, हम हमेशा से हुक पे ही चिपकाते हैं वही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फाइन बहुत ज्यादा है इस बिल्डिंग में। अगर आप ऐसे ड्रिलिंग वगैरह ज्यादा कराते हो कुछ भी, मैंने कुछ भी नहीं कराया, टाइल्स वगैरह में कुछ भी नहीं, जितना है हो सके घर में भी जितने हुक्स दिए ना सब वही है, हेवी वाले जो हुक्स होते हैं वही दिया हुआ है। मतलब जो हुक्स अच्छे होते हैं जिस पे वेट आप दे सकते हो वैसा ही हुक्स दिया, कील वगैरह कहीं नहीं लगाया। तो इसीलिए मैंने उनको बोला कि जितना हो सकता है हुक्स पे कीजिए, बाकी रहने दीजिए। डेकोरेशन तो हमने जितना हुआ कर लिया। और अनिमेश एक दिन मतलब परसों तरसों गए थे, लाइट्स लाए वो पिकअप वाले, तो वो भी हमने लगा लिया हुक पे ही। मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर के बाद सब कुछ। और एक कर्टन लाइट्स लाए, मतलब वो फूलों में लगे, जैसे मैं फूल पे ऐसे तार लपेटती थी ना वैसे ही लगे लाइट्स, तो वो लेके आए। वो एक घर पे गए थे, एक कोई घर से बेच रहे हैं सामान, उससे लेके आए। तो दाम में थोड़ा फर्क है, बाकी वही सेम लाइट मार्केट में पूछा था। तो अभी तो आपको पता है लाइट्स के दाम मार्केट में कितने होंगे लास्ट मोमेंट पे, तो 30 दिरहम्स पर लाइट का फर्क आ रहा था। तो हमने जाके उनसे लिया। मैंने सोचा था एनिमेश थोड़ा रिकॉर्ड करेंगे, बट वहाँ पे अलाउड नहीं था क्योंकि घर से बेच रहे हैं, आप समझ सकते हो ना, यहाँ बहुत सारे रूल्स वगैरह होते हैं। तो देखते हैं क्या कैसे डेकोरेशन था, थोड़ा बहुत हुआ है यहाँ, सब आपको बाद में दिखाऊंगी। फिलहाल मैं जा रही हूँ देने के लिए, और एक फ्रेंड के पास जा रही हूँ, तो उनको तो हैम्पर दूंगी, साथ में उनके लिए लेके मैं जा रही हूँ। एक चीज आपको दिखा दूं, ये इयररिंग लेके जा रही हूँ उनके लिए, ये रोज गोल्ड में है। एक उनकी बेटी के लिए लेके जा रही हूँ। उनकी बेटी थोड़ी सी बड़ी है, मतलब उतनी बड़ी नहीं है, बट 8th में पढ़ती है, तो मैंने सोचा ये सब पहने। ऐसे मैं आपको पूरा खोल के नहीं दिखा सकती हूँ ये, क्योंकि पैक है, लेकिन जस्ट थोड़ा सा दिखाती हूँ। एक्चुअली ये ऐसा चिपका हुआ था ना इसके साथ कि निकालने में ये भी वो हो गया थोड़ा, तो मैं आपको दिखा दूँ एक साथ। ये रिंग है, ऐसी फोटो लगा दूंगी तो समझ में आएगा। ये ना इयररिंग्स है, एक लंबी है एक छोटी, मतलब डिजाइन वाली है। ये ब्रेसलेट है और इसमें है नेकलेस ऐसा, तो वाइट कलर है, टीनेजर्स पहन सकते हैं ऐसी सारी चीजें। तो ये लिया, बाकी वो लेके जा रही हूँ हैम्पर। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं शिखा के यहाँ। अभी नवनिया जस्ट स्कूल से आया थोड़ी देर पहले। शिखा ने बोला उसको दिवाली शॉपिंग के लिए जाना है, तो मैं अभी मतलब 4 बजे आ जाओ। तो नवनिया अभी खाना खा रहे हैं, हम लोग तब तक जल्दी से जाएंगे, देख के ये आ जाएंगे। बहुत भागा दौड़ी हो गई है गाइस, और 1-2 जगह और भी जाना है, क्योंकि वही ना पूरा टेबल पे हैम्पर्स रखे हुए हैं। जल्दी सबको देके फिर वो करते हैं, फिर तैयारी टेबल वगैरह पे भी चीजें रखनी है मुझे। बहुत भागा दौड़ी हो गया, तो लगा 5 बजे के बाद 6 दिरहम्स लग गए। सब आ गए, अभी हम लोग शिका के यहाँ जाएंगे। इधर का नज़ारा रात में बहुत अच्छा होता है, ये तो बिल्डिंग नामी है इसीलिए पूरा ये एरिया। एनिमेश बोल रहे पूरी बिल्डिंग सज गई है, बट अभी दिखा के क्या फायदा, अभी तो दिन है, लेकिन पूरे बिल्डिंग में लाइट लगी हुई है। रात करूँगा लाइट जल जाएगी। काश ऐसा होता है, ऐसा करो लाइट जल जाए। वो ट्रांजिशन वीडियो दिन में लो उसी जगह पे, रात में लो फिर। हमें इसमें जाना है, उसमें भी जाना है, उस बिल्डिंग में भी, बट अभी नहीं, बाद में जाएंगे उधर। अभी यहाँ से देख के जाएंगे घर। मैं आई हूँ यहाँ इंदू के इसमें होटल में, बट यहाँ तो जा नहीं सकते जब तक कोई लेने नहीं आए। हमारे घर का लाइट वहाँ दिख रहा है, गोल्डन सेंस 14। इसमें तो ऐसे परमानेंट ही लाइट लगा हुआ है, तो लोगों ने भी सजाया, ऐसा नहीं है नहीं सजाया, बट कुछ सब लोगों ने नहीं। वो देखिए गाइस, पता नहीं दिख नहीं रहा ढंग से, उधर से दिखेगा ऊपर से। वो देखिए हमारा वो वहाँ। सो गाइस देखिए कितना सज गया दुबई, बर दुबई। हाँ कौन सा? हाँ बहुत अच्छे लाइट्स लगाए, बाप रे बहुत सुंदर, बहुत अच्छे लाइट्स। सबका घर देखिए, वहाँ एक क्या सजाया है सब। कुछ मैंने वाइट कलर के स्टैंड वाले सर्विंग सेट भी पैक किए थे, ये तो मैंने पैक कर लिया, उस टाइम में टेबल पर रखा नहीं था, जगह नहीं थी, तो ये मैं अभी आपको ऐसे दिखा रही हूँ। तो ये भी मैंने कुछ फ्रेंड्स को दिया। नवनिया जा रहे हैं स्कूल, और थोड़ी बहुत सजावट तो मेरी हो ही गई। ये देखिए थोड़ी बहुत ही हुई है, ज़्यादा भी कुछ नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है।
कैसे होगा क्या होगा देखते हैं। और ये मैं इस बार नहीं, आई थिंक 1-1.5 साल पहले ही इंडिया से लाई थी। ये टूट गया, ये मैंने निकाला ही नहीं था बॉक्स से, ये पूरा ऐसा दब गया पूरा। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।